हेलो व्यूअर्स, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, आज आपको आवृत बीजियों में भ्रूण कोश का विकास, द्विनिषेचन एवं बीज का विकास के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। टॉपिक है एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश होता क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ये फ्लावर में, एंजियोस्पर्म्स में कहाँ पर होता है, ये आपको मैं बताऊंगी। इसके बाद एम्ब्रियो सैक के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगी और इन प्रकारों को किन आधार पर विभाजित किया गया है, ये भी आपको मैं जानकारी दूंगी। तो देख लेते हैं। एम्ब्रियो सैक के बनने में स्पोर्स न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। दूसरा जो डिवीज़न है वो इस पर बेस्ड है कि परिपक्व या मैच्योर एम्ब्रियो सैक में गुणसूत्रों की संख्या, उनके व्यवस्थित क्रम एवं केंद्रकों के आधार पर। और तीसरा क्लासिफिकेशन एम्ब्रियो सैक का बेस्ड होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस एवं मादा युग्मकोद्भिद के बनने में केंद्रकों के विभाजन की संख्या के आधार पर। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं इनके विभाजित होने के। इसके बाद में आ जाता है, मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि एक एम्ब्रियो सैक कहाँ पर होता है, कैसा होता है और फ्लावर में इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है। तो ये देखिए, ये फ्लावर में जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, उस ओव्यूल को ही हम अंडक कहते हैं और इस अंडक के अंदर ही यह एम्ब्रियो सैक होता है। देखिए, ये एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल में के विभिन्न भाग जो हैं वो देखिए, ये इसका माइक्रोपाइल है, अर्थात जहाँ से ज़्यादातर पोलन ट्यूब प्रवेश करती है, या जो एक कहना चाहिए ओपनिंग है। यहाँ जो बीजांड ओव्यूल जो है वो जहाँ से अटैच रहता है ओवरी वॉल से, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूनिकुलस। ये जो डबल लेयर है, ये डबल लेयर कहलाती है इंटेग्यूमेंट्स और माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड ये कहलाता है कैलिजा। और इसके अलावा इसमें देखिए, जो पूरा जो मुख्य भाग है बीज का, वो बीजांड का या न्यूसेलस द्वारा घिरा रहता है। तो ये एक नॉर्मल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी सेल्स जितने भी अब आपको दिखाई दे रही हैं वो डिप्लॉयड हैं। लेकिन एक इस वाली को छोड़ दीजिए आप, ये वाली जो सेल है इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर से आपको अलग से दिखाया है, क्योंकि ये सेल न्यूसेलस में एक सेल ऐसी होती है जो कि आगे चल कर के मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस एक सेल का, यहाँ पे देखिए, ये अर्धसूत्री विभाजन होने से ये 4 सेल्स बन रही हैं, 1 2 3 और ये 4, जिसमें से कि ये 3 सेल्स अबॉर्ट हो जाएंगी और केवल एक ही ये सेल फंक्शनल रहेगी और यही एक सेल आगे चल कर के फ्यूचर एम्ब्रियो सैक बनाएगी। एम्ब्रियो सैक का अर्थ हुआ यहाँ पर फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये देखिए, सबसे पहले आप पोजीशन जान लीजिए इसकी और इसके बाद में हम आगे देखेंगे नॉर्मल किस किस प्रकार के ये होते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये सबसे पहले है पॉलीगोनम टाइप। इस पॉलीगोनम टाइप में ये देखिए, ये मोनोस्पोरिक टाइप का होता है और मोनोस्पोरिक टाइप अर्थात एक बीजाणु भ्रूण कोश। इसमें 4 सुस्पष्ट गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 लुप्त हो जाते हैं और केवल एक बीजाणु कोशिका ही सक्रिय रहती है। इसलिए इससे विकसित होने वाला एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है। इस कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इसमें एक वैक्यूल या रिक्तिका अपीयर हो जाती है और रिक्तिका द्वारा ये दोनों केंद्रक माइक्रोपाइलर एवं कैलिजल एंड पर धकेल दिए जाते हैं। इन एंड्स पर ये केंद्रक 2 बार विभाजित होते हैं और दोनों
सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। इन्हीं सबको मैंने आगे की स्लाइड में एक डायग्राम दिखाया है। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दोनों एंड्स में से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है और बीच में आकर ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और यह एक द्विगुणित या डिप्लॉयड केंद्रक बन जाता है। अंत में इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक में 7 केंद्रक बचते हैं, 3-3 दोनों एंड्स पर और एक बीच में। माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 केंद्रक एग एपरेटस बनाते हैं और जबकि एग एपरेटस में मध्य वाला केंद्रक अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण करता है। शेष 2 केंद्रक अंड कोशिका के दोनों ओर एक एक सिनर्जिड सेल बनाते हैं। अब देखिए, इसी को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम में ये पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, और इसके डिफरेंट पार्ट्स को मैं आप पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। इसमें ये जो पोर्शन है ये एम्ब्रियो सैक है। देखिए, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक को ही आपको मैंने एनलार्ज करके यहाँ दिखाया है। तो इसमें से देखिए, ये जो तीनों सेल्स हैं ये अबॉर्ट हो जाती हैं और ये एक सेल ही जो है वो फंक्शनल रहती है। तो देखिए, इसका जो एक न्यूक्लियस होता है शुरू में, वो 2 में विभाजित होता है और 2 से दोनों सिरों पे चले जाते हैं। एक तो कैलिजल एंड पे और एक चला जाता है, एक माइक्रोपाइलर एंड पर और एक कैलिजल एंड पे। वहाँ जाकर ये 2 बार विभाजित होते हैं, तो दोनों ओर पर 4-4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों सिरों से एक एक न्यूक्लियस। देखिए, यहाँ पे ये बीच में आ गया, तो दोनों सिरों पर 3-3 न्यूक्लियाई रह गए और ये दोनों सिरों न्यूक्लियाई एक बीच में आ गए। ये न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं और आगे चल कर के ये फ्यूज़ भी हो जाएंगे। और ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 न्यूक्लियस है, उसमें से एक न्यूक्लियस एग सेल बनाएगी और बाकी 2 इसके आसपास की सिनर्जिड सेल्स बनाती हैं। देखिए, इसी को एक्सप्लेन किया है मैंने। ये बाइस्पोरिक एलियम टाइप का द्विबीजाणुक भ्रूण कोश है। इसमें देखिए, जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल विभाजित होगी पहले मियोसिस द्वारा। मियोसिस में हमें मालूम है कि एक सेल के मियोसिस फर्स्ट के स्टेप में एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं और इसी स्टेप में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो ये 2 सेल्स बनते हैं और इनमें से ये एक सेल देखिए अबॉर्ट हो गई और एक सेल अबॉर्ट होने के बाद में ये एक सेल जो है ये फंक्शनल रहेगी और ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसके बाद में देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस एक न्यूक्लियस 2 में विभाजित हुआ। 2 में विभाजित होने के पश्चात ये यहाँ पे दोनों तरफ माइग्रेट कर गए और यहाँ पे एक बार माइटोटिक डिवीजन और दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन। इससे 4 सेल्स यहाँ और 4 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे बन गई। दोनों ओर से देखिए एक एक न्यूक्लियस इधर आ गए, तो बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए और इधर 3 एंटीकोडल सेल्स और 3 पोलर न्यूक्लियाई रह गए। तो इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहलाता है बाइस्पोरिक और इसमें एलियम में इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो ये टिपिकल एलियम टाइप ऑफ बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं बाइस्पोरिक और एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है, उसमें मेगास्पोरोसिस के समय प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका निष्क्रिय हो जाती है तथा एक सक्रिय रहती है। इसलिए ये बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहलाता है। सक्रिय कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 अगुणित केंद्रक बनाता है। ये मादा बीजाणु केंद्रक हैं। ये केंद्रक 2 विपरीत सिरों पर मूव कर जाते हैं और 2 बार सूत्री विभाजन करके 4-4 केंद्रक बना लेते हैं। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट्स टू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। कैलिजल एंड के 3 केंद्रक एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं और एवं माइक्रोपाइलर एंड के 3 केंद्रक एग एपरेट्स बनाते हैं। इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक भी 8 केंद्रकी एवं बाइस्पोरिक टाइप का विकसित होता है। आगे देखते हैं,
ये देखिए टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है, चतुष्बीजाणुक भ्रूणकोश। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में ऑल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। मेगास्पोर के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसेक बनाने में फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। रिजल्टेंट एम्ब्रियोसेक में भी 8 न्यूक्लिएटेड और 16 न्यूक्लिएटेड। इसमें देखिए और टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक में भी 4 प्रकार के एम्ब्रियोसेक पाए जाते हैं। इसमें से ये पहला है प्लम्बैगो टाइप। तो देखिए एम्ब्रियोसेक का न्यूक्लियस ये 2 बार विभाजित होकर के 4 में हो गया और ये चारों कोनों पर एक एक न्यूक्लियस चला गया। यहाँ पर ये फिर से सूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2 में विभाजित हो जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये भी 2 में, ये 2 में हो गए और फिर इसके बाद में चारों जगहों से एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे ये बीच में आ गया और बाकी सब जगह एक एक न्यूक्लियस रह गया। तो ये जो बीच में न्यूक्लियस आ गया है ये आगे चलकर आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और इस तरह से ये एक टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। ऑल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। चारों केंद्रक चारों कोनों में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक बार विभाजित होते हैं। इस तरह चारों कोनों में एक जोड़ी केंद्रक होते हैं, अर्थात कुल 8 केंद्रक हो जाते हैं। 1 nucleus from each pair migrates to the center and fuse to form tetraploid secondary nucleus. The nucleus at micropylar end form egg cell. Rest 3 nuclei degenerate and there are no antipodal cells. इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक में कोई एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड सेल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। ये 8 न्यूक्लिएटेड टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक होता है। इसमें देखिए ये एक एम्ब्रियोसेक है, अर्थात मेगास्पोर मदर सेल जब अर्धसूत्री विभाजन करती है उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और ये एक सेल रह जाती है। इस एक सेल का न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है, ये देखिए हैप्लॉइड है, ये विभाजन करता है माइटोटिकली 2 बार, तो 1 से 2 और 2 से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन 4 में से ये 3 न्यूक्लियाई एक तरफ चले जाते हैं जो कि कैलिजल एंड है और ये न्यूक्लियाई एक माइक्रोपाइलर एंड पर रह जाता है। कैलिजल एंड वाले 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे जबकि माइक्रोपाइलर एंड वाले फ्यूज़ नहीं होंगे। तो ये जब कैलिजल एंड वाले न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए तो ये देखिए एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया और ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोटिक विभाजन करके 2 न्यूक्लियाई बना लेता है। ये दोनों न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड होंगे जबकि माइक्रोपाइलर एंड के ये न्यूक्लियाई जो हैं हैप्लॉइड ही हैं। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कि कैलिजल एंड पे है फिर से एक बार सूत्री विभाजन करते हैं तो देखिए 4 न्यूक्लियाई बन गए और ये चारों ही ट्रिप्लॉइड होंगे। जबकि ये माइक्रोपाइलर एंड वाले हैप्लॉइड न्यूक्लियाई भी माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो ये 2 से 4 की संख्या में बदल जाते हैं। और अब देखिए एंटीपोडल सिरो में से एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इधर बीच में आ गया और इधर माइक्रोपाइलर एंड से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस बीच में आ गया। तो इस तरह से इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा जिसमें से कि एक ट्रिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड है। तो रिजल्टिंग क्या होगा, यहाँ पर एक टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक टेट्राप्लॉइड एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है जो कि फ्रिटिलेरिया टाइप कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है पीनिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। ये 16 न्यूक्लिएटेड है और ये भी टेट्रास्पोरिक टाइप है। इसमें देखिए एम्ब्रियोसेक जो है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो हैप्लॉइड है। इस न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन तो ये 1 से 2 में हो गया और ये 2 से 4 में हो गए और ये चारों कोनों पर एक एक व्यवस्थित हो गए। यहाँ पे चारों कोनों में व्यवस्थित होने के पश्चात यहाँ पर ये फिर से सूत्री विभाजन करते हैं और इस तरह से ये चारों कोनों पर
दो दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और फिर से सूत्री विभाजन करते हैं तो ये 2 से 4 में हो जाते हैं। तो ये चारों कोनों पे 4 न्यूक्लियाई हो गए जो कि सभी हैप्लॉइड हैं। अब चारों कोनों से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ गया जो कि पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, और बाकी 3 न्यूक्लियाई अपने पूर्व नियत स्थान पर ही रहते हैं। तो जो न्यूक्लियाई बीच में आ गए हैं वो फ्यूचर में फ्यूज़ हो जाएंगे जो कि एक टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तब इन न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, और जबकि ये जो पार्ट है ये कहलाता है मेगा गैमीटोजेनेसिस। तो दोनों वर्ड्स का अंतर भी आपको ज़रूर आना चाहिए और इनमें कंफ्यूजन या मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। मेगा गैमीटोजेनेसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, और जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोर मदर सेल के न्यूक्लियर का डिवीजन है जिसमें कि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। ये भी 16 न्यूक्लिएटेड टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है। इसमें देखिए एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमीटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है। इसके न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन द्वारा 2 में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर ये न्यूक्लियाई इधर हो गए ट्रिप्लॉइड, 3 न्यूक्लियाई हो गए कैलिजल एंड पे, और इधर हो गए एक तरफ हो गए ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये जो 3 न्यूक्लियस हैं एक्चुअली ये जो 2 थे, ये 2 न्यूक्लियस इन्होंने एक बार डिवीज़न किया था तो ये 4 हो गए। 4 में से 3 एक तरफ माइग्रेट हो गए और एक माइक्रोपाइलर एंड पर माइग्रेट हो गया। जो न्यूक्लियाई कैलिजल एंड पे माइग्रेट हुए हैं वो उनमें सब में फिर से सूत्री विभाजन होता है, और ये 3 से 6 की संख्या में हो गए, और जबकि माइक्रोपाइलर एंड पे जो था वो 1 से 2 हो गए। 6 न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड थे ये फिर से सूत्री विभाजन करते हैं या माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और ये हो जाते हैं 6 से 12। यहाँ पर देखिए ये 12 न्यूक्लियाई हो गए, और माइक्रोपाइलर एंड वाले 2 न्यूक्लियाई भी सूत्री विभाजन करते हैं जिससे कि ये 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और ये चारों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद में देखिए दोनों सिरों से एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में आ जाता है, तो इधर देखिए ये 11 न्यूक्लियाई रह गए और यहाँ पे ये 3 रह गए। बीच में जो आ जाता है ये फ्यूज़ हो जाएंगे जब, तब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा, और आगे चल कर के ये इसमें भी फर्टिलाइजेशन होगा जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओव्यूल होता है ये एक टिपिकल ओव्यूल है, और इसमें आपको बताया है कि ये जो बीजांड द्वार था या माइक्रोपाइलर एंड था, इससे में यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ये देखिए यहाँ पर ये पोलन ट्यूब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पोलन ट्यूब है जो कि माइक्रोपाइल से एग सेल की तरफ एंटर करेगी, और इस पोलन ट्यूब में ये देखिए 2 जो हैं ये मेल गैमीट हैं, यहाँ पे पर्पल कलर के मैंने दिखा रखे हैं। ये पोलन मेल गैमीट हैप्लॉइड हैं जो कि पोलन ट्यूब के अंदर हैं, और इनमें से एक गैमीट इस एग सेल से फ्यूज़ करेगा, और जबकि दूसरा गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा। तो देखिए ये 2 गैमीट 2 अलग अलग न्यूक्लियाई को से फ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें आप ये भी देखिए कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, और इसमें से एक मेल गैमीट का और फ्यूजन हो जाएगा तो रिजल्टिंग हो जाएगा ये ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसलिए ये ट्रिपल फ्यूजन भी कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, और ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। इसी को मैं यहाँ पे फिर से आपको राइटिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ।
एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसमें वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल एंड अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड होता है 2n, रिजल्टिंग इन ट्रिप्लॉयड या 3n न्यूक्लियस। From mitotic divisions of this triploid nucleus, development of endosperm occurs। तो देखिए जो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ था सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमीट का जो फ्यूजन हुआ था, तो उस न्यूक्लियस से वो सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर एक मेल गैमीट से फ्यूजन के बाद में एंडोस्पर्म मदर सेल या मदर न्यूक्लियस कहलाएगा, और उसी से आगे चल करके एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है एवं दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक जो कि डिप्लॉयड होता है से संयुग्मन करता है, जिसके कारण केंद्रक त्रिगुणित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसी त्रिगुणित केंद्रक के बार बार सूत्री विभाजन से भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। Fertilized egg cell divides mitotically and develops into embryo। निषेचित अंड कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और ये आगे चल करके भ्रूण या एम्ब्रियो बनाएगी। इसी भ्रूण या एम्ब्रियो को देखिए यहाँ पे मैंने बताया है। इसमें देखिए कि ये जो एक जायगोट है, जब एग सेल से एक मेल गैमीट फ्यूज़ कर जाता है तब रिजल्टिंग जो सेल है वो जायगोट कहलाती है। इस जायगोट में पहला डिवीज़न होता है ट्रांसवर्स डिवीज़न, जिससे कि दो सेल्स बन जाती हैं। एक ऊपर की तरफ एपिकल सेल कहलाती है, जबकि नीचे वाली ये सेल बेसल सेल कहलाती है। अब इन दोनों सेल से आगे चल कर के इस प्रकार से 4 प्रकार के टाइप से डेवलपमेंट हो सकता है। ये देखिए, ओनेग्रा टाइप, एस्ट्रा टाइप, कैरियोफिल्ला टाइप, चिनोपोडिया टाइप एंड सोलेनाइड टाइप। ये जो डेवलपमेंट है इसमें देखिए एपिकल सेल में या तो इस तरह से डिवीज़न हो सकता है, या इधर से देखिए एक वर्टिकल डिवीज़न, उसके बाद 2 ओब्लिक डिवीज़न, या चारों डिवीज़न जो है वो अनुप्रस्थ हों, या नीचे वाली सेल में कोई डिवीज़न नहीं हो, या दोनों में हो, और ये आगे चल कर के इस तरह से प्रो एम्ब्रियोज बनाते हैं। देखिए, और ये प्रो एम्ब्रियोज आगे पूर्ण रूप से एक एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से सीड फॉर्मेशन, देखिए बीजावरण फॉर्मेशन किस तरह होता है। एज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो प्रोसीड्स इट कंज्यूम्स न्यूसेलस फॉर न्यूट्रिशन। जैसे जैसे भ्रूण का विकसित होता जाता है ये न्यूसेलस से अपना पोषण लेता रहता है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल स्टार्ट बिकमिंग हार्ड बाय डिपोजिशन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अंडा की अध्यावरण दृढ़ोतक के निक्षेपण के कारण कठोर होने लगती है और जो कि आगे चल कर के बीजावरण बनाती है। हैंस द डेवलपमेंट ऑफ सीड कंप्लीट्स। इस तरह बीज का पूरा विकास होता है। ये देखिए बीज का फिर आगे फाइनली कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये एक कंप्लीट सीड है, एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट सीड है, और इसमें ये जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है सीड कोट। ये जो पूरा आएगा एक प्रकोष्ठ लाइक स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक है, और इसके अंदर ग्रीन कलर से जो है ये न्यूसेलस है जो कि ओव्यूल में था, और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ साथ ये न्यूसेलस जो है या बीजांड का है कम होता जाता है। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हुआ था एक मेल गैमीट से, उस न्यूक्लियस से उसके डिवीजन से इस तरह से भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और जो एग सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे प्रॉपर भ्रूण का निर्माण होता है, और इस भ्रूण में ये दो जो हैं ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं जो कि एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। इधर ये बीजांड द्वार है। तो इस तरह से फाइनली एक एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट सीड का निर्माण होता है। इस वीडियो या लेक्चर्स के बारे में आपको कुछ भी इंक्वायरी हो, क्वेरी हो, तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिसर,
JLN रोड, जयपुर। और इस ईमेल एड्रेस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।